हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में। अब हम इसे कैसे पढ़ने वाले हैं, तो आज के इस वीडियो में हम भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में पूरी डिटेल में डिस्कस करेंगे, जिसमें कि सबसे पहले हम जानेंगे भारत में अभी तक कितने उपराष्ट्रपति रह चुके हैं और साथ ही इनसे जुड़े महत्वपूर्ण तथ्यों को भी देखेंगे। इसके बाद भारत के उपराष्ट्रपति से जुड़े सभी आर्टिकल्स यानी कि अनुच्छेद को भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो भारत में उपराष्ट्रपति का पद देश का दूसरा सर्वोच्च पद होता है। भारत में उपराष्ट्रपति के पद का प्रावधान अमेरिका के संविधान से लिया गया है और भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इसके अलावा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 63 से 71 तक उपराष्ट्रपति से जुड़े प्रावधान किए गए हैं। इन सभी आर्टिकल्स को हम आगे डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। पहले जान लेते हैं अभी तक कितने उपराष्ट्रपति रह चुके हैं और साथ ही इनके कार्यकाल को भी देखेंगे, यानी कि कब से कब तक इनकी अवधि थी उपराष्ट्रपति पद पे रहने की। तो भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इनका कार्यकाल था साल 1952 से 1962 तक। अगले थे डॉक्टर जाकिर हुसैन, जो कि साल 1962 से 1967 तक उपराष्ट्रपति के पद पे रहे थे और इससे पहले बिहार के राज्यपाल थे। तीसरे थे श्री वराहगिरी वेंकटगिरी। इनका कार्यकाल था साल 1967 से 1969 तक और यह भारत के पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति थे, यानी कि भारत के पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पर इन्होंने कार्य किया था। चौथे थे श्री गोपाल स्वरूप पाठक। इनका कार्यकाल था साल 1969 से साल 1974 तक। पांचवे थे श्री बी.डी. जत्ती। इनका कार्यकाल था साल 1974 से 1979 तक। छठे थे न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह। इनका कार्यकाल था साल 1979 से 1984 तक और यह भारत के 11वें मुख्य न्यायाधीश थे। सातवें थे श्री आर वेंकटरमण। इनका कार्यकाल था साल 1984 से 1987 तक और आठवें थे डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। इनका कार्यकाल था साल 1987 से 1992 तक और नौवे थे के.आर. नारायणन। इनका कार्यकाल था साल 1992 से 1997 तक। 10वें थे श्री कृष्णकांत। इनका कार्यकाल था साल 1997 से 2002 तक और इससे पहले यह आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के राज्यपाल भी रह चुके थे। और साथ ही कृष्णकांत पहले ऐसे उपराष्ट्रपति हैं जिनका निधन पद पे रहते हुए हो गया था, यानी कि इनके कार्यकाल की अवधि के दौरान इनकी मृत्यु हो गई थी। और 11वें हैं श्री भैरों सिंह शेखावत। इनका कार्यकाल है साल 2002 से 2007 तक। 12वें थे डॉक्टर हामिद अंसारी। इनका कार्यकाल था साल 2007 से 2017 तक। 13वें थे श्री मुप्पावरापु वेंकैया नायडू। इनका कार्यकाल था साल 2017 से 2022 तक और 14वें थे जगदीप धनखड़। इनका कार्यकाल था साल 2022 से 2025 तक और हाल ही में भारत के 14वें उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और वजह क्या है, तो स्वास्थ्य कारणों की वजह से इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया है, जो कि 6 अगस्त 2022 को चुनाव में जीत के बाद उपराष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित हुए थे और चुनाव में इन्होंने मार्गरेट अल्वा को हराया था। इनसे पहले यानी कि जगदीप धनखड़ से पहले भी भारत के कुछ उपराष्ट्रपति और भी रहे हैं जिन्होंने कि अपने कार्यकाल की समाप्ति से पहले इस्तीफा दिया है। ये कौन से हैं, इसे देखते हैं। तो इनसे पहले तत्कालीन उपराष्ट्रपति वी.वी. गिरी यानी कि वराहगिरी वेंकटगिरी ने साल 1969 में, जबकि भैरों सिंह शेखावत ने साल 2007 में राष्ट्रपति चुनाव लड़ने के लिए कार्यकाल समाप्ति से पहले इस्तीफा दे दिया था। इसके अलावा अन्य 3 उपराष्ट्रपति समय से पहले इस्तीफा देने वाले और भी हैं। ये कौन से हैं, तो आर वेंकटरमण, शंकर दयाल शर्मा और के.आर. नारायणन। दरअसल इन्होंने राष्ट्रपति चुने जाने की वजह से इस्तीफा दिया था। तो वहीं कृष्णकांत पहले ऐसे उपराष्ट्रपति थे जिनका निधन पद पे रहते समय हुआ था, यानी कि इनके कार्यकाल अवधि के दौरान हुआ था। अब भारत में उपराष्ट्रपति से जुड़े सभी अनुच्छेदों को देखेंगे, यानी कि अनुच्छेद 63 से 71 तक को। तो पहला है अनुच्छेद 63। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 63 भारत में उपराष्ट्रपति के पद का प्रावधान करता है। अब अनुच्छेद 64। तो अनुच्छेद 64 के अनुसार भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति होते हैं। इसके अलावा अन्य कोई भी लाभ का पद ग्रहण नहीं कर सकते हैं। अब अनुच्छेद 65।
तो उपराष्ट्रपति द्वारा, भारत के उपराष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति की अनुपस्थिति या फिर अगर राष्ट्रपति असमर्थ हो तो राष्ट्रपति के कार्यों के निर्वहन से संबंधित है। अब अगर हम इसे समझने की कोशिश करते हैं तो दरअसल भारत के उपराष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में, चाहे अनुपस्थिति किसी भी कारणवश हो, जैसे कि बीमारी या फिर भारत के राष्ट्रपति अपने कार्यों को करने में असमर्थ होते हैं, तब भारत के उपराष्ट्रपति द्वारा उनके कर्तव्यों का निर्वहन किया जाएगा। जब तक कि राष्ट्रपति उपस्थित या फिर अपने कार्यों को करने में समर्थ नहीं हो जाते हैं। इसके अलावा जब भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों अनुपस्थित हो या फिर अपने कार्यों को करने में असमर्थ हो, तब भारत के मुख्य न्यायाधीश कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पर कार्य करेंगे। इसके अलावा अगर भारत के मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित या फिर अपने कार्यों को करने में असमर्थ होते हैं, तब उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पर कार्य करेंगे। ये सारे प्रावधान अनुच्छेद 65 के तहत किए गए हैं। अब अनुच्छेद 66, तो यह भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन का प्रावधान करता है। अब अनुच्छेद 66 क्लॉज 1, तो दरअसल भारतीय संविधान का अनुच्छेद 66 क्लॉज 1 कहता है कि भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्यों को मिलाकर गठित किए गए निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है। अब सवाल है कि इस निर्वाचक मंडल में होते कौन है, मतलब शामिल कौन होते हैं। तो अब निर्वाचक मंडल, तो दरअसल संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य इसमें शामिल होते हैं। इसमें राज्य विधानसभाओं के सदस्य भाग नहीं ले सकते हैं और न ही राज्य विधान परिषद के। वर्तमान में भारत के 6 राज्यों में विधान परिषद है। ये 6 राज्य हैं बिहार, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका और महाराष्ट्र। इनमें से कोई भी नहीं। इसके अलावा उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार के नाम के लिए न्यूनतम 20 प्रस्तावक और 20 ही अनुमोदक होना अनिवार्य है। अब प्रस्तावक और अनुमोदक यह क्या होता है, तो पहले प्रस्तावक, तो दरअसल यह वैसे सांसद होते हैं जो कि यह कहते हैं कि ये व्यक्ति यानी कि जो उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के तौर पर चुने गए हैं वह इस पद के योग्य हैं और ये लोग उनके नामांकन को प्रस्तावित करते हैं। अब अनुमोदक, तो दरअसल ये वैसे सांसद होते हैं जो कि इस प्रस्ताव का समर्थन करते हैं, यानी कि ये सांसद भी मानते हैं कि उपराष्ट्रपति पद के लिए चुने गए उम्मीदवार इस पद के योग्य हैं। यानी कि अब अगर हम इसे थोड़े शब्दों में समझें तो दरअसल उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार व्यक्ति का नामांकन तभी मान्य समझा जाएगा जब तक कि उन्हें न्यूनतम 40 सांसदों का समर्थन प्राप्त हो, यानी कि 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक। इससे जुड़ा एक अन्य फैक्ट भी है, तो दरअसल भारत के मूल संविधान में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के माध्यम से की जाएगी, ऐसी व्यवस्था की गई थी, जिसे कि 11वें संविधान संशोधन अधिनियम 1961 के तहत हटा दिया गया था। अगला है अनुच्छेद 66 क्लॉज 3, तो यह उपराष्ट्रपति पद के योग्यताओं का वर्णन करता है, यानी कि उपराष्ट्रपति के पद के लिए क्या योग्यताएं होनी चाहिए इसका वर्णन करता है। तो पहला है कि यह भारत के नागरिक होने चाहिए। अगला है न्यूनतम आयु इनकी 35 वर्ष होना अनिवार्य है। इसके अलावा केंद्र सरकार या फिर राज्य सरकार या फिर स्थानीय संस्थाओं आदि के लाभ के पद पर नहीं होने चाहिए। साथ ही संसद के दोनों सदनों या फिर राज्य विधानमंडल के सदस्य भी नहीं होने चाहिए, या फिर अगर दोनों सदनों या फिर किसी राज्य विधानमंडल के सदस्य होंगे भी तो जैसे ही उपराष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित होंगे तो वह पद स्वतः ही रिक्त समझा जाएगा या फिर यूं कहें हो जाएगा। अब अनुच्छेद 67, तो यह भारत के उपराष्ट्रपति के कार्यकाल की बात करता है। इस अनुच्छेद के अनुसार भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष तय किया गया है। वैसे तो भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, लेकिन अपने कार्यकाल से पहले भी
उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र देकर अपने पद से मुक्त हो सकते हैं, यानी कि अपना पद छोड़ सकते हैं। इसके अलावा इन्हें अपने पद से हटाया भी जा सकता है। अब कैसे? तो राज्यसभा द्वारा संकल्प पारित करके पूर्ण बहुमत के माध्यम से इन्हें हटाया जा सकता है, यानी कि सदन के सभी सदस्यों का बहुमत। बट इसके लिए भी जरूरी है कि लोकसभा द्वारा इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया जाए। तो उपराष्ट्रपति को अपना पद कार्यकाल पूरा होने से पहले ही छोड़ना होगा। बट ऐसा प्रस्ताव भी तब तक पेश नहीं किया जा सकता है जब तक कि उपराष्ट्रपति को 14 दिन की अग्रिम सूचना न दी गई हो, यानी कि ऐसा प्रस्ताव लाने से पहले उपराष्ट्रपति को 14 दिन पहले इसकी सूचना देना भी आवश्यक है। इसके अलावा उपराष्ट्रपति 5 साल का कार्यकाल समाप्त होने के बाद भी अपने पद पर रह सकते हैं, जब तक कि दूसरे उपराष्ट्रपति निर्वाचित नहीं हो जाते, या फिर उपराष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन भी किया जा सकता है, यानी कि अपने दूसरे कार्यकाल के लिए फिर से भी निर्वाचित किए जा सकते हैं। इसके अलावा कितनी भी बार एक ही उपराष्ट्रपति इस पद के लिए निर्वाचित हो सकते हैं। अब अनुच्छेद 68, तो इसके तहत उपराष्ट्रपति के पद की रिक्ति को भरने की प्रक्रिया का प्रावधान किया गया है। अब अगर हम इसे समझने की कोशिश करें तो यदि उपराष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है, चाहे किसी भी कारणवश, इन कारणों को हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं, तो ऐसी स्थिति में रिक्ति को भरने के लिए अगले 6 महीने के अंदर चुनाव कराना अनिवार्य होगा। और साथ ही नए निर्वाचित व्यक्ति जो आएंगे, यानी कि उपराष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित होकर जो व्यक्ति आएंगे, वो अगले 5 वर्षों की अवधि के लिए पद ग्रहण करेंगे, न कि जो शेष बची हुई अवधि होगी उसके लिए। या फिर यदि किसी कारणवश पद खाली होने वाला हो, जैसे कि कार्यकाल समाप्त होने वाला हो, तो ऐसा चुनाव उस स्थिति की तिथि से पहले भी कराया जा सकता है, जिससे कि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उपराष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त होने के बाद यह पद रिक्त न रहे। जैसे कि अब अगर हम इन सबको समझने की कोशिश करते हैं, तो जैसे कि मान लीजिए अगर कोई उपराष्ट्रपति होते हैं, वो अपने कार्यकाल में 2 साल पूरा करने के बाद उनका निधन हो जाता है, या फिर किसी कारणवश उनको इस्तीफा देना पड़ता है, तो नए उपराष्ट्रपति जो निर्वाचित होकर आएंगे वो 5 वर्षों के लिए आएंगे, न कि जो शेष समय बचा होगा, यानी कि 1 वर्ष 2 वर्ष, इसके लिए नए निर्वाचित व्यक्ति पूरे 5 वर्ष के लिए पद ग्रहण करेंगे। अब है अनुच्छेद 69, यानी कि आर्टिकल 69, तो यह उपराष्ट्रपति के शपथ या फिर प्रतिज्ञान का प्रावधान करता है। दरअसल आर्टिकल 69 कहता है कि उपराष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित होने वाले व्यक्ति राष्ट्रपति या फिर किसी ऐसे व्यक्ति के समक्ष जिसे कि राष्ट्रपति इसके लिए नियुक्त करेंगे, इनके समक्ष शपथ या फिर प्रतिज्ञान करेंगे। अगला है अनुच्छेद 70, तो यह राष्ट्रपति के कर्तव्यों के निर्वहन से संबंधित है। अब अगर हम इसे समझने की कोशिश करें तो वैसे तो यह आर्टिकल उपराष्ट्रपति से सीधे तौर पे नहीं जुड़ा है, बट फिर भी यह उपराष्ट्रपति से जुड़ा महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। अब ऐसा क्यों? तो दरअसल इसी अनुच्छेद के तहत उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति का कार्यभार सौंपा जा सकता है जब राष्ट्रपति अनुपस्थित होते हैं या फिर अपने कार्यों को करने में असमर्थ होते हैं। इसके अलावा भारत सरकार द्वारा द प्रेसिडेंट एक्ट 1969 के तहत यह तय किया गया है कि ऐसी परिस्थितियों में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे। अगला है अनुच्छेद 71, तो यह उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी या फिर उससे जुड़े अन्य मामलों का प्रावधान करता है। अब अगर हम इसे समझने की कोशिश करें तो यह अनुच्छेद यानी कि अनुच्छेद 71 कहता है कि यदि राष्ट्रपति या फिर उपराष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद या फिर संदेह होगा तो उसका निपटारा केवल सुप्रीम कोर्ट यानी कि भारत के उच्चतम न्यायालय में किया जाएगा और सुप्रीम कोर्ट का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी भी होगा, यानी कि इसे और कहीं भी चुनौती नहीं दिया जा सकता है। यदि सुप्रीम कोर्ट किसी राष्ट्रपति या फिर उपराष्ट्रपति का चुनाव
अमान्य घोषित कर देता है तो उस निर्णय का उसके द्वारा किए गए कार्यों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा जब तक कि वह पद पर थे। इसके अलावा संसद को यह अधिकार होगा कि वह कानून बनाकर यह तय करे कि सुप्रीम कोर्ट में चुनाव संबंधी याचिका कैसे दायर की जाएगी, किस प्रक्रिया का पालन किया जाएगा। दरअसल ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि इससे लोकतंत्र की प्रक्रिया को साफ सुथरा बनाए रखा जा सके, ताकि कोई भी व्यक्ति अगर यह समझता है कि राष्ट्रपति या फिर उपराष्ट्रपति के चुनाव में धांधली या फिर अनियमितता हुई है तो वह इस मामले को सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे सकता है। अब अगर हम इन सब को थोड़े शब्दों में समझने की कोशिश करें तो दरअसल अनुच्छेद 71 कहता है कि यदि कोई उम्मीदवार यह दावा करता है कि उपराष्ट्रपति का चुनाव अनुचित तरीके से जीता गया है तो वह सीधे सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर सकता है। इसके बाद अदालत जांच कर सकती है और यदि अनियमितता पाई जाती है तो चुनाव को रद्द भी किया जा सकता है। इस अनुच्छेद के तहत कुछ नियम भी बनाए गए हैं, जैसे कि प्रेसिडेंशियल एंड वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन एक्ट 1952। इसके तहत चुनाव प्रक्रिया, याचिका दायर करने की विधि, साथ ही समय सीमा आदि को निर्धारित किया गया है। अब अंत में एक सवाल आप सबके लिए, इसे हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। तो सवाल है कि भारत में उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए नामांकन करने वाले उम्मीदवार को न्यूनतम कितने सांसदों का समर्थन आवश्यक है। ऑप्शन है ऑप्शन ए 20, ऑप्शन बी 35, ऑप्शन सी 40 या फिर ऑप्शन डी 50। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय एंड सी यू सून।